नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं भारत की गरीबी के खिलाफ एक बहुत बड़ी और जटिल लड़ाई की। हम परत परत समझेंगे कि इस समस्या से निपटने के लिए क्या रणनीति बनाई गई है और वो जमीन पर कितनी कारगर साबित हुई है। तो शुरू करते हैं। किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए पहले उसकी जड़ तक पहुंचना होता है ना। तो जब हम भारत में गरीबी की बात करते हैं तो इसका असल में मतलब क्या है? मतलब बिल्कुल सीधी सादी भाषा में कहीं तो गरीबी वो हालत है जब किसी के पास अपनी बुनियादी ज़रूरतें जैसे रोटी, कपड़ा और मकान पूरी करने के लिए भी पैसे या साधन नहीं होते। लेकिन बात सिर्फ पैसे की कमी की नहीं है। ये ये एक बहुत ही उलझा हुआ मामला है। एक तरफ है बेरोजगारी और महंगाई जैसे आर्थिक कारण, और दूसरी तरफ है अशिक्षा और सामाजिक असमानता जैसे सामाजिक कारण। ये सब आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं कि समस्या और भी गहरी हो जाती है। और जानते हैं, मजे की बात यह है कि वक्त के साथ गरीबी को देखने और मापने का हमारा नजरिया भी बदला है। 1971 में जहां बस शुरुआती कोशिशें हुईं, वहीं 2009 आते आते हमने समझा कि सिर्फ कैलोरी गिनना काफी नहीं है, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च भी गरीबी तय करता है। इससे हमें एक ज्यादा साफ तस्वीर मिलती है। तो ठीक है, समस्या तो समझ आ गई। अब सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है, सरकार का मास्टर प्लान क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सरकार का जो अप्रोच है वो कोई एक सिंगल सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि इसके 4 मजबूत पिलर हैं। पहला, देश की आर्थिक तरक्की को रफ्तार देना। दूसरा, सीधे सीधे रोजगार के मौके बनाना। तीसरा, ये पक्का करना कि फायदा समाज के सबसे पिछड़े तबके तक भी पहुंचे। और चौथा, मदद सीधे जरूरतमंदों तक पहुंचाना, ताकि बीच में कोई गड़बड़ी ना हो। अब ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं, ये रणनीति है। ये जमीन पर कैसे उतरती हैं? ये उतरती हैं कई सारी योजनाओं के जरिए, जिन्हें हम स्कीम्स भी कहते हैं। तो असल में जमीनी हकीकत पर यह रणनीति दिखती कैसी है, लोगों तक मदद पहुंचती कैसे है? चलिए रोजगार से ही शुरू करते हैं। मनरेगा, ये नाम तो सबने सुना ही होगा। सोचिए, ये कानूनन 100 दिन के काम की गारंटी देता है। गांव में रहने वाले परिवारों के लिए मुश्किल वक्त में ये एक बहुत बड़ा सहारा है। फिर बात आती है सिर पर एक पक्की छत की। यहां पर सरकार का आवास मिशन PMAY गांव और शहर के लिए अलग अलग तरीके से काम करता है। जाहिर है, गांव की जरूरतें और शहर की चुनौतियां बिल्कुल अलग हैं, और ये योजना इस बात को खूब समझती है। और स्वास्थ्य, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आयुष्मान भारत योजना के तहत हर परिवार को हर साल अस्पताल में इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर मिलता है। ये वाकई एक बहुत बड़ी राहत है। और हाँ, इन सब की नींव में है खाद्य सुरक्षा। इसके बिना तो बाकी सब कुछ बेमानी है। करोड़ों लोगों तक सस्ते दाम पर अनाज पहुंचाया जाता है, ताकि कोई भूखा ना सोए। तो योजनाएं हैं, रणनीति भी है, पर इसका नतीजा क्या निकला? चलिए अब एक रियलिटी चेक करते हैं कि हम कहां तक पहुंचे हैं। देखिए, तस्वीर के 2 पहलू हैं। एक तरफ हमें कामयाबी मिली है, मनरेगा से रोजगार बढ़ा, PMAY से घर बने, जनधन योजना से लोग बैंकिंग से जुड़े, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दूसरी तरफ चुनौतियां भी कुछ कम नहीं है। भ्रष्टाचार, फंड का लीक होना, और कई बार तो सही लोगों तक मदद पहुंच ही नहीं पाती। तो सवाल ये उठता है कि आगे क्या? इन चुनौतियों से निपटने और रफ्तार को और तेज करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? जो एक्सपर्ट्स हैं वो कुछ साफ रास्ते दिखाते हैं, जैसे छोटे उद्योगों को मजबूत करना ताकि नौकरियां बने, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर जोर देना, भ्रष्टाचार घटाने के लिए फायदा सीधे बैंक खाते में भेजना, और सबसे जरूरी महिला सशक्तिकरण पर ध्यान देना, क्योंकि जब महिलाएं मजबूत होती हैं तो पूरा समाज आगे बढ़ता है। तो आखिर में बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है। हमारे पास गरीबी से लड़ने का पूरा ब्लूप्रिंट है, योजनाएं भी हैं, पर असली सवाल ये नहीं है कि योजनाएं कितनी अच्छी हैं। असली सवाल ये है कि उन्हें लागू करने की नीयत और ईमानदारी कितनी मजबूत है। इसी के जवाब पर भारत का भविष्य टिका है।